तो चलिए आज के वीडियो में जो है हमारा टॉपिक है गद्यांश का। ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी के गद्यांश में समस्या होते हैं, यानी उनको बहुत डर लगता रहता है गद्यांश कैसे बनाए। तो आज के इस वीडियो में हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसको अब डर लगे गद्यांश में। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हम इस वीडियो में आपको 2 गद्यांश बताएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको गद्यांश जो है अब गलती नहीं होगा। और आपको पता है जैसा कि 13 अंक के आपके एग्ज़ाम में गद्यांश आता है। मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 की बात करें या 2022 की बात करें, जो इससे पीछे के एग्ज़ाम हुआ है उस सब की बात करें, तो आपको 13 नंबर के गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको बिल्कुल आसानी से आपका टेंशन ही मुक्त हो जाएगा, यानी आपका 13 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। एकदम 13 में 13 आप ला सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल इस वीडियो के ध्यान से देखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जिनका थोड़ा बहुत भी संस्कृत आता है उनको भी दिक्कत की भावना नहीं है, बिल्कुल समझ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है, चलिए एक बार हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है। आप भी ध्यान से पढ़िएगा साथ साथ। इसमें बोला गया है कि क्रोध मनुष्य महान शत्रु। ठीक है। उसके बाद क्रुद्ध जनः गुरून् अपि निंदति। आप जरूर जरूर पढ़िएगा। ठीक है। उसके बाद बोला है अपभाषणाम नम करोति। उसके बाद लिखा है यहाँ पे ज्येष्ठानाम हितवचनानि अपि च न शृणोति। ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, 1 मिनट, ये गायब हो गया है। चलिए इसको हम बैक कर लेते हैं, सभी को बैक कर लेते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब जो है यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा। इसमें आगे पढ़ दिए, यहाँ थे हम लोग। श्रीनोति तस्माद् वयं क्रोधात् सावधानः भवेम। यदि क्रोध आगच्छति तस्मिन्नेव क्षणे मौनं धारणीयम्। बोला है मौनेन मनः शांतं भवति वाणी अपि बोला है नियंत्रिता भवति। ईदृशे काले किंचित् पुस्तकं गृहीत्वा पठेम। बोला है यहाँ पे कोपात् सर्वदा आत्मानं रक्षेम। देखिए, तो इसको हम पढ़ दिए, आप भी इसको ध्यान से पढ़ दीजिएगा। अगर आपको पढ़ने न भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत की बात यहाँ से नहीं है, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। तो चलिए अब इसको हम पूरा मिटाते हैं। ठीक है। अब हम इसको आपको सवाल इसमें बताते हैं कैसे बनाना है। ठीक है। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ ही आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक पदेन उत्तर देना है ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो एक पदेन उत्तर के मतलब पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। एक पदेन के उत्तर का मतलब यह होता है कि एक पद में आपको उत्तर देना है। जैसे कि हम लिखे बिहार, हम एग्जाम्पल समझा रहे, जैसे कि लिखे बिहार, तो ये एक पद हो गया, ये उत्तर हो चुका है एक पद। ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए है आपको। देखिए जैसे ये एक शब्द हो गया। जैसे हम और बात करते हैं, जैसे पढ़ना, तब पढ़ना देखिए एक पद हो गया, यानी यहाँ से जो ये बंद हम किए ये एक पद हो गया। वही बात इसमें बोला एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम इस सवाल को उत्तर देते हैं। देखिए अब इसमें, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, थोड़ा सा हम इसको हेडिंग करते हैं इस वाला में। देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए इसमें बोला गया है कि मनुष्य महान शत्रु का, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या बोला गया है, मनुष्य महान शत्रु का। अब इसका मतलब आपको नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत इसमें निकालने की कोई मतलब ही नहीं है आपको। ठीक है।
आपको सिर्फ इस लाइन को पढ़ना है ध्यान से। अब एक बात और ध्यान से इसमें देखिए, अब इस तरह का लाइन देखिए कहाँ पर दिया गया है, इसमें से कोई ना कोई लाइन आपको ऊपर मिलेगा। तो देखिए बोला है यहाँ पे शुरू में ही बोला है, क्या बोला है देखिए, देखिए बोला है क्रोध मनुष्य महान शत्रु। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है मनुष्य महान शत्रु क, यानी यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे मनुष्य महान शत्रु कह जो है, यहाँ पे बोला मनुष्य महान शत्रु कौन है, यानी मनुष्य के जो महान शत्रु कौन है, कौन है, तो इसका देखिए इसका क्रोध होता है मनुष्य के महान शत्रु, यहाँ पे दे दिया है उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोध। क्रोध, इसका उत्तर हो गया यहाँ तक एक पद, यही हमारा उत्तर राइट निकल के आया इससे। फिर से देखिए एक बार हम फिर से समझाते हैं आपको, फिर से इसको मिटाते हैं तो मिटता का है नहीं, भाग का है जाता है पूरा, ये पूरे भाग जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, पूरे भाग ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फिर से देखते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, फिर से हम समझाते हैं आपको। देखिए एक बार फिर से समझिए, ये लाइन हमको बता रहे थे है ना, एक पहले यहाँ देखिए 1 मिनट, ये देखिए, देखिए पूरा वीडियो का देखिए ध्यान से, एकदम आपको 13 नंबर क्लियर हो जाएगा, मैं कोई शक की बात नहीं। देखिए ध्यान से बोला है मनुष्य महान शत्रु क, ठीक है। तो देखिए बहुत विद्यार्थी के महान शत्रु का इसका भी मतलब नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपको ध्यान से इसको खाली पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से रीडिंग करिए, मनुष्य महान शत्रु का। अब ऊपर की लाइन आप पढ़ते चलिए, देखिए इस तरह के, यानी इस तरह के लाइन आपको कहाँ पे दिख रहा है, मनुष्य महान शत्रु का, यानी महान शत्रु कहाँ पे आपको इस तरह के लाइन मिल रहा है, इस गद्यांश में देखिए, चेक करिए कहाँ पर मिल रहा है आपको इस तरह के लाइन, ऐसा वाला जिसको हम घेरा लगाए हुए। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे क्रोध मनुष्य महान शत्रु, यहीं पे पहले में लाइन मिल गया। तो देखिए मनुष्य महान शत्रु, तो मनुष्य महान शत्रु यहाँ तक के हमारा ये लाइन मिल गया, और यहाँ पे जो लाइन ये वाला है यही हमारा उत्तर हो गया, क्रोध। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, क्रोध, ठीक है, समझ गए, क्रोध, यही हमारा उत्तर हो चुका है एक शब्द में, यानी एक पद में हमारा उत्तर ये हो गया, क्रोध, ठीक है। तो चलिए ये पहला के उत्तर हमारा रोमन में 1 आ चुका है। देखिए आपको 2 गद्यांश देते हैं, तो यहाँ पे रोमन के अ हम यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अ बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 4 गद्यांश दिया जाता है जिसमें 2 गद्यांश बनाना पड़ता है। तो ये हमारा पहला उत्तर आ चुका है क के। अब अगला क्वेश्चन के देखते हैं। तो चलिए अब इसको हम हटा देते हैं, इसको कहीं पर हम सेट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब तो इसका उत्तर हमारा ये हो चुका था। अब इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं। अब देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ख में दिया है, देखिए ध्यान से, अब इसको देखिए ख में दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला गया है देखिए क्रोधे आगते की धारणीयम, यानी क्रोधे आगते की धारणीयम। अब इसको पढ़िए, इस तरह के लाइन कहाँ पे मिल रहा है, इस तरह के लाइन आप खोजिए, इस गद्यांश में कहाँ पर है, कहीं कोनो ना कोनो इसमें के शब्द आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा ही। तो चलिए इसमें खोजते हैं, इस तीनों में से तीनों शब्द जो हमारा यहाँ पे दिया है कहाँ पर दिया है इस तरह के शब्द, देखिए चेक करिए। तो देखिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर देखा जाए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको देखा जाए तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, बोला है कि क्रोधे आगते की धारणीयम। अब देखिए इस तरह में से तीनों में से कोई शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, अब इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, मनुष्य शत्रु क्रुद्ध जनः रूप, आगे बोला है अभस्नाम करोति ज्येष्ठानाम हितवान धारणीयम। देखिए मिल गया ना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लाइन मिल गया ना धारणीयम, ये देखिए ये लाइन मिल गया, मिला ना। अब देखिए इसमें भी लाइन है, बस कोनो वो लाइन मिला बस पकड़ा जाएगा उससे। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि तस्मै क्षणे मौन धारणीयम, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यदि क्रोध आगच्छति तर्हिम तस्मै क्षणे मौन धारणीयम, यानी क्रोध आएगा तो क्या धारणीयम का, तो मौन, मौन के मतलब चुप हो जाना चाहिए। अब आपको मतलब मालूम नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मौन होता है, ठीक है। तो मौन क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मौन हो जाएगा, यानी बोला है कि क्रोध आगते की धारणीयम, तो मौन, मौन का मतलब होता है चुप,
ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मौन। ठीक है, मौन इसका उत्तर हो जाएगा। एक पद में उत्तर हो गया, ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर में। ठीक है, हम आपको 2 गद्यांश बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान से आप देखिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब आगे के क्वेश्चन में बोला है पूर्ण वाक्य उत्तर। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर। अब इसमें बोला गया है, ध्यान से देखिए, पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होता है। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है आप लाइन जहाँ तक होगा वहाँ तक लाइन में उत्तर दे सकते हैं। मान के चलते हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं पूर्ण वाक्य कहाँ तक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की इसका पूर्ण वाक्य हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक के इसका पूर्ण वाक्य हो गया। ठीक है, इस तरह से पूर्ण वाक्य हुआ। एक पद के मतलब सीधे ऐसे लिख देना, पढ़ना, ये एक पद कहलाता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य में आपको जहाँ तक के लाइन रुक जाएगा जा कर के, यानी इस तरह के डंटा होगा, पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको जवाब देते हैं। बोला है क्रोध, देखिए हम थोड़ा सा अथी करके बताते हैं, ये वाला हाईलाइट करके ताकि आप समझिएगा। 1 मिनट, अब दिख रहा होगा आपको। बोला क्रोध, क्रोध जनः, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रोधा जनः किम करोति। अब देखिए क्रोधा जनः किम करोति, अब इसमें से तीन गो लाइन है। ठीक है, यानी 3 शब्द है यहाँ पे, तीनों शब्द इसमें कहाँ पर है, इस गद्यांश में चेक करिए कहाँ पर दिया गया है। चलिए तो खोजते हैं कि कहाँ पर इस तरह के लाइन बोला गया है। तो ध्यान से देखिए, इसमें खोजते हैं, है ना। तो देखिए हमें बोला गया है कि क्रोधा जनः गुरुन अपि निंदाति। अब आगे बोला है अपभाषणम करोति। अब देखिए यहाँ पे मिल चुका है लाइन, देखिए क्या मिल गया, करोति। देखिए यहाँ पे क्रोधा जनः, देखिए यहाँ पे मिल गया, जनः भी मिल गया, और यहाँ पे देखिए करोति भी मिल गया। अब यहीं पर ही लाइन मिल चुका है, और क्रोधा भी मिल चुका है। तब देखिए यहीं से हमारा एक लाइन उत्तर हो जाएगा। कहाँ तक के, देखिए यहाँ से लेकर के, देखिए क्रोधा, यहाँ से लेकर के ये पूरा लाइन यहाँ तक के लिखना है, और यहाँ तक के हम लिख देंगे, ये हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर हो गया, यानी यहाँ तक के। ठीक है, तो ये वाला लाइन पूरा लिखेंगे, और फिर यहाँ से ये वाला लाइन पूरा लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। समझ गए, तो ये हमारा उत्तर। चलिए हम इस पर थोड़ा सा हेडिंग करके बताते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वीडियो बिल्कुल पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये वाला लाइन पूरा लिख देना है। ठीक है, और यहाँ देखिए आके ये रुका है, ये पूरा लिख देना है। समझ गए ना। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो हमारा ये भी सवाल बन चुका है। अब आगे की सवाल पे आते हैं, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस सवाल में देखिए क्या बोला गया। बोला है मौनेन किम भवति। ठीक है, मौनेन किम भवति। अब इस तरह के लाइन, अब क्योंकि विद्यार्थी को तो यहाँ पे अर्थ समझ में आता नहीं, समझ में आता भी नहीं है, और समझना भी नहीं है आपको। ठीक है, अब इसको इस तरह के लाइन देखिए कहाँ पर बोला गया है गद्यांश में, ये वाला लाइन खोजते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें कहाँ पर है, इसमें से यानी तीनों शब्द जो है यहाँ पे, दोनों शब्द, इस दोनों शब्द इस गद्यांश में कहाँ पर है, चेक करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, मौनेन कहाँ पे बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो देखिए मौनेन शब्द, ये देखिए यहाँ पे मिल गया ना, और भवती भी यहाँ पे देखिए मिल चुका है। तो हमारा यहीं से लाइन हो गया उत्तर, है ना। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी लिख दीजिएगा, तब पर भी आपको उत्तर सही माना जाएगा। और यहाँ से आप ले करके दूसरा हेडिंग हम बताते हैं, यहाँ तक कर भी आप लिखते हैं, यहाँ तक के सिर्फ लिख देते हैं, तो आपका पूर्ण वाक्य में यहाँ तक भी उत्तर सही माना जाएगा। और यहाँ तक भी लिख देते हैं, तब पर भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो मौनेन मनः शांतम भवति वाणी अपि नियंत्रित भवति। ठीक है, तो आपके ऊपर है, यहाँ तक की लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए आगे की क्वेश्चन में, अब इसको हम हटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से।
अब देखिए अस्य आगे बोला है अस्य गद्यांश एकम समुचित शीर्षकम लिखतः। अब बोला है कि इस वाला यानी इस पाठ में सबसे ज़्यादा इस पाठ में उचित शीर्षक क्या होगा। अब देखिए उचित शीर्षक का मतलब क्या होता है। देखिए उचित शीर्षक का मतलब यही है कि इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द का चर्चा किया गया है, कौन सा शब्द के बारे में ज़्यादा बताया गया है, कौन सा शब्द के बारे में ज़्यादा रिपीट किया गया है, तो वही इसमें बताना है। ठीक है। और हाँ, तो ध्यान से देखिएगा तो इस शब्द में ज़्यादा यानी इसको पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादा किसके बारे में बताया गया, तो आप देखेंगे ना तो क्रोध क्रोध है ना, क्रोध के बारे में ज़्यादा इसमें बोला गया है ना। क्रोध देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रोध के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा जाएगा, इसका उच्च शीर्षक क्रोध हो जाएगा। उच्च शीर्षक कुछ भी आ सकता है, सभी के अलग अलग भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्रोध इसका बेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी ऑप्शन करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रोध। ठीक है, क्रोध यानी क्रोध हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्रोधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी क्रोधा बोला गया था, तो इसका उत्तर क्रोधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखिए 2 और 2 4 यानी 2 नंबर ये वाला, देखिए अब बताते हैं 2 नंबर ये, 4 नंबर ये और 1 नंबर ये, यानी 7 नंबर हमारा यहाँ से क्लियर हो गया एक गद्यांश से। ठीक है ना। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं गद्यांश पे। हम क्योंकि बोले थे आपको कि 2 गद्यांश इसमें बताएंगे, आप पूरा वीडियो के अंत तक देखिएगा, बिल्कुल 13 नंबर की समस्या आपको ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब इसमें बोला गया है, ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, आपको पढ़ने आवे या ना आवे, लेकिन थोड़ा सा एक बार रीडिंग करना है। ठीक है, चलिए बोला गया कि विद्या शब्द विद्या, अच्छा हिंदी जिनको पढ़ने आता है उनको संस्कृत पढ़ने में क्या है, थोड़ा सा कठिनाई होगा, पढ़ ही लेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ देते हैं आपको। विद्या है ना, विद्या शब्द से अर्थ ज्ञानम अस्ति एषा विद्या महता प्रयत्नेन लभते विद्यावान नरः एव सर्वत्र सम्मान लभते विद्या मानवस्य सर्वश्रेष्ठम आभूषण वर्तते एषा क्रूपम अपि स्वरूपम करोति विदेश बंधु बोला है पे विदेश बंधुवत् सहाय्यं करोति अन्या एव मानवः कृत धनम सुखम च लभते है ना। अतः सर्वयः जनैः स्वजीवने सुखम समृद्ध च प्राप्तुं विद्या प्राप्ते प्रयत्नः करणीयः। ठीक है, अभी सभी को हम पढ़ दिए। ठीक है, पढ़ देने के बाद अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस सबको हटाते हैं। ठीक है, उसमें नहीं मिट रहा था, इसमें देखिए मिट रहा है ना। उसमें मिट ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या समस्या था उसमें। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे तो मिट गया। अब इसको हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के अंत तक। आपको अगर 13 नंबर की आवश्यकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इस हम गद्यांश को पढ़ दिए है, अब हमारा क्वेश्चन की बारी आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको हेडिंग करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए बोला कह सर्वत्र सम्मानम लभते है ना। अब इस शब्द को ध्यान से इस गद्यांश में इसमें से जितना शब्द दिया है, सम्मानम लभते सर्वत्र, कहाँ पर है इस तरह के शब्द इस गद्यांश में खोजते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं, पढ़ते हैं कहाँ पे दिया है इस तरह के शब्द। तो विद्या शब्द से अर्थ ज्ञानम असति ऐसा विद्या महता प्रयत्न लभते विद्यावान नरः एव सर्वत्र समान लभते है ना। अब देखिए यहाँ पे मिल चुका है, क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे बोला ना सर्वत्र, यहाँ पे भी देखिए सर्वत्र बोला, नहीं दिखता है तो हम आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए एक बार दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए सर्वत्र यहाँ पे दिया सम्मानम,
यहाँ पे भी सर्वत्र सम्मान दिया है ना। तो बस यही हमारा यहाँ से लाइन क्लियर हो जाता है कि क्या क्या होगा। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो देखिए सर्वत्र सम्मानम लभते, तो सर्वत्र यहाँ पे मिला है, ये देखिए सम्मान। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सर्वत्र सम्मान लभते, तो लभते यहाँ तक की लाइन मिल गया। अब यहाँ पे बोला है कि कह सर्वत्र सम्मान लभते, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका विद्वान हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्वान, विद्वान हो जाएगा। पूरा मत लिखिएगा नर एवं नहीं, क्योंकि एक पद में उत्तर बोला गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यावान, विद्यावान। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यावान। ठीक है, चलिए तो अगला हम आते हैं, यानी कि अगला हमारा ये है, तो इस पे आते हैं। इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, ये हमारा हटा देते हैं, पूरा को हटाते हैं। चलिए बैक कर देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी कैसे हटेगा हो, अभी हटिए नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हट रहा था, हटाइए। तो देखते हैं इसको हटा के, हट ही नहीं रहा है, ये नहीं हटेगा। देखिएगा अब बोला है यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है इसमें, ये देखिए ये वाला पंक्ति जो है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, देखिए नीचे वाला की बात कर रहे हैं, ये पंक्ति के, इसका बोल रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम किम, देखिए अब बोला है मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम किम। देखिए इसका अर्थ हम समझते हैं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं, तो कोई बात नहीं, अर्थ हम आपको समझाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप इसको अर्थ समझने से कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। अगर समझ जाते तो अच्छा बात है कि आपको जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ना समझते तो कोई बात नहीं, तब पर भी बन जाएगा। अब क्या करना है, इसका सिंपल सी तरीका क्या है, मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम किम, इस तीनों यानी जो शब्द पे हम टिक किए, इसमें कहाँ पर लिखा गया है, इस तरह के शब्द कहाँ पर लिखा गया है। चलिए खोजते हैं इसके ध्यान के अंदर, ध्यान से खोजेंगे, हड़बड़ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखते हैं। चलिए खोजते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा पढ़ चुके थे, है ना। विद्या मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम अवर्तते, देखिए मिल गया, यहीं पर लाइन मिल गया, हमारा लाइन इसी पे मिल गया, इसी लाइन में मिल गया, है कि नहीं। देखिए अभी पढ़े ना हम यहाँ पे, देखिए क्या मिल गया, विद्या मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम वर्तते, यानी विद्या जो है मानव के सर्वेष्ठ आभूषण है, सोना है ना। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मानव से सर्वेष्ठम आभूषणम किम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्या। एक पद में इसका उत्तर हो गया विद्या। ठीक है, ये हमारा उत्तर निकल के आ गया इस वाला यानी कि शब्द का। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर निकल गया। अब अगला हम पढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है आपसे, ये तुम हटो, अब इसको हटा देते हैं, चले हटा दिए। अब देखिए इसमें बोला गया कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य मतलब पूरा एकदम, जहाँ पे ये वाला लाइन होगा वो पूर्ण वाक्य कहला गया, रुक जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ देते हैं। अब इसको हटाते हैं, अरे तुम क्यों आ जाता है, हटो। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसको भी हटा ही देते हैं, तुम भी हट जाओ, ध्यान से देखिएगा। इसको भी हटा दिए हाँ। अब इसमें देखिए बोला गया है कि विद्या विदेशे किम करोति। अब देखिए इस शब्द को ना खोजना है गद्यांश में फिर से। चलिए खोजते हैं कहाँ पर दिया गया है इस तरह के विदेशे शब्द, है ना। ध्यान रखेंगे कि ये शब्द हमारा इस गद्यांश में मिलना चाहिए, कहाँ पर दिया है, चलते पढ़ते, क्योंकि यहाँ तक तो हम पढ़ के आ चुके थे। यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ऐसा कुरूपम अपि कुरूप करोति विदेश बंधुत्व सायम करोति। देखिए यहाँ पे मिल गया विदेश और करोति भी मिल गया, यहाँ भी करोति मिल गया, है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका उत्तर जो लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको उत्तर लिख देना है, यहाँ तक की। नहीं समझे तो फिर से हाईलाइट करके हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा।
हाईलाइट करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के उत्तर ये वाला और यहाँ तक कि आपको जो रुका गया है लाइन, यहाँ तक कि आपको उत्तर, इसका उत्तर लिख देना है। क्या आप समझ गए? अगर समझ गए हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला वाला लाइन को हम देखते हैं। चलिए अगला लाइन हमारा क्या है, अब ये वाला लाइन को हम हटाते हैं। अब ये लाइन पे आ जाते हैं। अब देखिए इसमें बोला गया है कि विद्या प्राप्ते किमर्थ यतन करनीय। अब इस तरह के लाइन खोजना है। देखिए कहाँ पर दिया है, विद्या प्राप्ते किमर्थ यतन करणीय। अब देखिए इसमें सिंपल सी, इसमें से कोई ना कोई लाइन पक्का मिलेगा इसके ध्यान में, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। देखिए स्वजनस, देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक तो पढ़ के आए थे, है ना। अब आगे पढ़ना है, आगे पढ़ के देखते हैं। देखिए इसमें कहीं पे लाइन मिल सकता है ये वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही मिलेगा, ठीक है। इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। जहाँ मिले वहाँ पे इसका, वहाँ से उत्तर स्टार्ट होगा। चलिए पढ़ते हैं हम एक बार। यहाँ तक तो हम पढ़े थे, लेकिन इसीलिए बोले यहाँ से हम आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़ते हैं अब। बोला यहाँ पे अन्या एव मानवः किरीटं धनं सुखम च लभते अतः सर्वे जनः बोला यहाँ पे स्वजीवने सुखम समृद्धम च प्राप्तुम विद्या प्राप्ते। देखिए मिल गया यहाँ पे, विद्या प्राप्ते मिल गया ना लाइन। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, देखिए आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए विद्या प्राप्ते किमर्थ, देखिए विद्या प्राप्ते प्रयत्न करणीय, प्रयत्नीय मिल गया यहाँ पे करणीय। पूरा मिलाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है ना। विद्या प्राप्ते प्रयत्न करणीय मिल चुका है लाइन, ये पूरे लाइनें मिल गया, यहाँ पर मिल गया। अब इसका उत्तर की बात करें तो कैसे उत्तर लिखना है, तो देखिए सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। पूर्ण वाक्य में तो उत्तर लिखना एकदम आसान है ना, एकदम आसान है। देखिए अब इसका उत्तर देखिए कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक हमारा लाइन मिला था तो सिंपल है। इसका अंत देखिए, यानी इस वाला जो लाइन की शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो देखिए इसका लाइन की शुरुआत यहाँ से हुआ है, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की उत्तर लिख देना है। चलिए हम हाईलाइट से आपको बताते हैं फिर से, ताकि आप समझ जाएंगे और आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है किसी का। यहाँ से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। नहीं समझिएगा तो फिर दूसरा की वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। हमको तो लगता है कि आप समझ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ तक के उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग बताइए, तो यानी कि 2 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, यानी 6 नंबर प्लस के वो 7 नंबर यहाँ वाला, है ना। तो कितना नंबर हो गया, 13 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। आप लोग बताइएगा क्या आप सीखे कि ना सीखे, आपको कहाँ पर समस्या हुआ, आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो इसी पर हम एंड करते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। धन्यवाद।